हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के, जो कि रिलेटेड होंगे हमारे टॉपिक स्पोर्ट्स से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही, जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहली जो न्यूज हम देखेंगे वो है बैडमिंटन से रिलेटेड। दो पर्सन्स के आपको नाम याद रखने हैं, वरुण कपूर एंड मालविका बंसोद। वरुण कपूर और मालविका बंसोद ने रिसेंटली युगांडा इंटरनेशनल टाइटल को जीता है। ठीक है, सिंगल्स कैटेगरी में इन दोनों ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन की मेन कैटेगरी एंड वीमेन सिंगल्स के टाइटल को जीता, जो कि आपका कंपाला युगांडा में हुआ था। तो इंडियन शटलर्स वरुण कपूर और मालविका बंसोद ने 2021 का युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन मेन कैटेगरी का सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स टाइटल को जीता, जो कि कहां हुआ था? कंपाला युगांडा में। इसका जो प्राइज अमाउंट था वो था $10,000। इन फाइनल्स मेंस कैटेगरी में वरुण कपूर ने डिफीट किया शंकर मुथुस्वामी को एंड वीमेन्स सिंगल्स कैटेगरी में मालविका बंसोद ने डिफीट किया अनुपमा उपाध्याय को। इस टूर्नामेंट में आपको याद रखना है इंडिया, जर्मनी और वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके अलावा अगर कुछ रिसेंट रिलेटेड न्यूज देखें बैडमिंटन से रिलेटेड, तो पीवी सिंधु जो कि वर्ल्ड चैंपियन है बैडमिंटन स्पोर्ट्स में, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, और जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका नाम है आई एम बैडमिंटन। सेकेंड न्यूज देखते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन है, इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इन 2020। कहां पर? ब्राजील में। ठीक है, मतलब पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। पैरा जो आपके विकलांग लोग होते हैं वो भी गेम का एंजॉय कर सके हैं, उनको भी एक सपोर्ट देने के लिए ये इवेंट कराया जाता है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कहां पे कराया था? ब्राजील में। किसने कराया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। पीवी सिंधु को क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कब, कहां, किस चीज की? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। फिर कौन से लोगों ने आपका युगांडा इंटरनेशनल मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल को जीता? वरुण कपूर ने एंड मालविका बंसोद ने। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेट की। किरण पोलार्ड को सब जानते हैं। किरण पोलार्ड थर्ड बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं। पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने 6 छक्के मारे थे वो थे एच गिब्स, जैसे हर्षिल गिब्स साउथ अफ्रीका के। दूसरे थे युवराज सिंह इंडिया के जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। और अब आपके किरण पोलार्ड बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीवो आईपीएल की। वीवो जो कंपनी आपको पता है कि चाइनीज स्मार्टफोन्स मेकर कंपनी है। इनके पास पहले आईपीएल की स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन रिसेंटली जब चाइना के साथ इंडिया का कुछ विवाद हुआ था उसमें इनकी स्पॉन्सरशिप को हटा दिया गया था। उसकी बजाय किसको? ड्रीम 11 को इनकी स्पॉन्सरशिप दे दी गई थी, लेकिन अब वापस से वीवो को अपनी स्पॉन्सरशिप आईपीएल की दे दी गई है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट सीरीज के बारे में, जिसने इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है 3-1 से। फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि बीसीसीआई का जो कि है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनके जो प्रेसिडेंट है वो है सौरव गांगुली और हेडक्वार्टर बीसीसीआई का कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, चलिए फिर अगर हम क्रिकेट की और बात करें तो अश्विन और बीमॉन्ट, अश्विन तो है आपके इंडियन क्रिकेटर और बीमॉन्ट ये है वीमेंस इंग्लैंड क्रिकेट टीम की। ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया आईसीसी के द्वारा। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जो मेंबर टैमी बेमॉन्ट और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रविचंद्र अश्विन को क्या इंडियाज आईसीसीज मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसीज वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो रविचंद्र अश्विन बने आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड की टैमी बेमॉन्ट बनी आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट हम क्रिकेट से रिलेटेड ही बात करेंगे कि मिथाली राज पहली इंडियन वीमेन क्रिकेटर और इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड वीमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट के 10,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करे। आई रिपीट, मिथाली राज पहली इंडियन वीमेन क्रिकेटर और सेकंड इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने तीनों इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं क्रिकेट के, कौन कौन से? ओडीआई, वनडे, T20 एंड टेस्ट मैच, इन तीनों में टोटल मिला के 10,000 रन्स इंटरनेशनल रन्स पूरे करे हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखें अगर हम कुछ डाटा कि फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर बनी और सेकंड इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर शैरलेट एडवर्ड्स के बाद जिन्होंने 10,000 रन पूरे करे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट, ओडीआई, T20 और आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट ये हो गया। फिर इसके बाद याद रखिएगा
कि शी बिकेम, ये पहली फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 7,000 रन इन द वीमेन्स ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने वाली ये पहली वीमेन क्रिकेटर भी बनी है। ऑलराइट, इसके अलावा बीसीसीआई हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है सौरव गांगुली और हेड ऑफिस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में रहेगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इनका, मिथाली राज बनी है जिन्होंने तीनों ओडीआई, तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट के मिला के मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टोटल 10,000 रन पूरे करे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शोएब अख्तर के नाम पर रावलपिंडी केआरएल स्टेडियम को नेम कर दिया गया है। आई रिपीट, रावलपिंडी का जो केआरएल स्टेडियम था ना, उसको रीनेम करके शोएब अख्तर स्टेडियम नाम के बिहाफ पे रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका जो क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन था ना, पाकिस्तानी क्रिकेट में, उसको ऑनर करने के लिए इसको क्या रखा गया है, शोएब अख्तर स्टेडियम नाम दिया गया है केआरएल स्टेडियम को, जो कि रावलपिंडी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरलैंड क्रिकेटर, जो आयरलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन थे गैरी विल्सन, इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, गैरी विल्सन ने, जो कि फॉर्मर कैप्टन थे आयरलैंड क्रिकेट टीम के, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले 2011-2015 का, और 5 T20 वर्ल्ड कप खेले 2009, 10, 12, 14 और 16 के। ठीक है, इसके बाद अब ये हेड कोच बन जाएंगे एंड पाथवे मैनेजर फॉर नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स। ऑलराइट, फिर अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इनसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे रिलेटेड न्यूज़ आपको जो मेन आ जाता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा, और जो सीईओ है वो है मनु साहनी जी। फिर अगर चेयरमैन बात करें आईसीसी क्रिकेट कमेटी की, वो हमारे अनिल कुंबले जी हैं। एंड हेडक्वार्टर कौन है, कहां पर हेडक्वार्टर आईसीसी क्रिकेट काउंसिल का, वो है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो ये है आपके गैरी विल्सन, आयरलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, जिनका रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्रिकेटर्स के बारे में, जिनका नाम है मोहम्मद नवीद और शाइमान अनवर। इन दोनों को आईसीसी ने बैन कर दिया है क्रिकेट से। किस लिए? ताकि इन्होंने मैच फिक्सिंग में ये 2019 में फंसे थे, इसकी वजह से इन पर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 साल का बैन लगा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 साल का बैन लगाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्रिकेटर्स पे, जो कि हैं मोहम्मद नवीद और शाइमान अनवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2019 में T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स के दौरान मैच फिक्सिंग में ये फंस गए थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात करेंगे अब हम विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? मुंबई क्रिकेट टीम ने जीता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन से पहले प्लेयर बने हैं जिसने 800 रन बनाए सिंगल एडिशन में, वो है पृथ्वी शॉ। ठीक है, मुंबई क्रिकेट टीम ने 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती, और फाइनल्स में कौन सी 2 टीम गई थी? मुंबई और उत्तर प्रदेश गई थी। ठीक है, जबकि मुंबई और जो पृथ्वी शॉ थे, ये मुंबई क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इन्होंने ये पहले पर्सन बने जिन्होंने 800 रन बनाए सिंगल एडिशन में विजय हजारे ट्रॉफी के। इससे पहले मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वो थे 723 रन, जो 2018 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो टीम थी, इसमें से जो फाइनल में खेल रहे थे माधव कौशिक, इन्होंने 158 रन बनाए, और ये सबसे हाईएस्ट रन है स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन इन द फाइनल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्ल गैंग की। गर्ल गैंग ये ऑफिशियल सॉन्ग बन गया है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स वीमेंस वर्ल्ड कप, जो कि 2022 में होने वाला है। कहां पर होगा आपका ये आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप? ये होगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, 2022 का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप, वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है? न्यूजीलैंड में, और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो है गर्ल गैंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशन के वीमेंस एशियन कप के बारे में, जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है। 3 स्टेडियम में होगा, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, जो ट्रांसेडिया स्टेडियम अहमदाबाद में, और डीवीवाई पाटिल स्टेडियम जो कि नवी मुंबई में है। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम इसके बारे में और डाटा देखें कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो एशियन AFC वीमेंस एशियन कप 2022 में होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है? इंडिया में होगा। इंडिया में कहां पे, किस लोकेशन पे? डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई महाराष्ट्र, ट्रांसटेडिया अहमदाबाद गुजरात, और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका ये AFC का वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में।
चलिए इसके अलावा देखते हैं, एक चीज और याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 कैटेगरी होता है, मतलब 17 साल से छोटे बच्चों की जो कैटेगरी होती है उसमें वीमेंस के वर्ल्ड कप, फीफा के वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाएगा वो भी 2022 में। तो 2 इवेंट हो गए, एक तो AFC का एशियन वीमेंस वर्ल्ड कप, ये कब होगा 2022 में, और फीफा वीमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप भी 2022 में इंडिया में ही खेला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया लेजेंड्स वन फर्स्ट एडिशन ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 अगेंस्ट श्रीलंका लेजेंड्स। ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्या थी? ये एक T20 इवेंट खेला गया था, क्रिकेट मैच टूर्नामेंट हुआ था। किस लिए? ताकि रोड सेफ्टी को अवेयरनेस फैलाई जा सके कि मतलब रोड सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट ना हो, आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ये सारी चीजों के अवेयरनेस के लिए एक क्रिकेट का इवेंट खेला गया था जिसका नाम था रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट, और इसे फर्स्ट एडिशन हुआ था इस बार, और इस बार इंडिया लेजेंड्स ने ये सीरीज जीती। किसके खिलाफ हुआ था? ये श्रीलंका के साथ खेला गया था। ऑलराइट, कहां पर खेला गया था? ये महाराष्ट्र में खेला गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स, साउथ अफ्रीका लेजेंड्स, वेस्ट इंडिया लेजेंड्स, इंग्लैंड लेजेंड्स, बांग्लादेश लेजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीवी सिंधु के बारे में। इन्होंने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता इन BWF स्विस ओपन सुपर 300। इसको योनेक्स स्विस ओपन भी बोला जाता है इस टूर्नामेंट को। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें कि इंडियन शटर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता स्विस ओपन सुपर 300, जिसको योनेक्स स्विस ओपन 2021 भी बोला जाता है। और इनको किसने हराया था? स्पेन की कैरोलिन मरीन ने इनको हरा दिया था और उनको गोल्ड मेडल मिल गया, एंड पीवी सिंधु को मिला सिल्वर मेडल। यह टूर्नामेंट हुआ कहां था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, यह टूर्नामेंट आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर के द्वारा कराया जाता है। स्विस ओपन वाज द फर्स्ट टूर्नामेंट आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का। जो टोटल प्राइज मनी था इसको जीतने का वो था 140,000 US$, और ये ऑर्गेनाइज स्विस बैडमिंटन एंड सैंक्शन बाय BWF, जो कि आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है। फिर विनर्स की अगर हम बात करें तो मेन आपको मैन सिंगल्स का और विमेन सिंगल्स का याद रखना है। मैन सिंगल्स में विक्टर एलेक्सन्स ने जो डेनमार्क के हैं वो विजेता रहे, और विमेन सिंगल्स में कैरोलिना मरीन स्पेन की विजेता रही, जैसे हमने भी देखा था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट रेसलिंग से रिलेटेड है। इन्होंने रिसेंटली वनेसा को हरा दिया गोल्ड मेडल के लिए। विनेश फोगाट ने इनको अभी गोल्ड मेडल मिला, कहां पर? यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में। ठीक है, इन्होंने किनको हराया? वेनेसा को। विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में, किसको हराकर? वनीशा को। इससे, और ये इवेंट हुआ कहां था? यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। विनेश फोगाट जो कि इंडियन रेसलर है, इनको गोल्ड मेडल मिला विमेंस 53 kg कैटेगरी में। इन्होंने किनको हराया? वेनेसा को हराया, जो कि किसकी है? बेलारूस की है, फाइनल इवेंट में। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये कराया जाता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। ये हुआ कहां पर था? ये आपका यूक्रेन में हुआ था। विनेश फोगाट इन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं ये 2020 के टोक्यो समर ओलंपिक्स के लिए। 2020 का टोक्यो समर ओलंपिक्स कब होगा? ये जुलाई 2021 में होगा। ठीक है, फिर इसके बारे में और देखें तो शी इज द ओनली इंडियन वीमेन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो गेम्स। मतलब ये इंडिया से एक ओनली वीमेन रेसलर है जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के, जो कि जुलाई 2021 में होंगे। फिर अगर हम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें, प्रेसिडेंट निनांद लालोविक है, एंड इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये है विनेश फोगाट, इनको गोल्ड मेडल मिला यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में, और ये इंडियन की एक लौती वीमेन है जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन वीमेन लीग के बारे में। इंडियन वीमेन लीग कौन होस्ट करने वाला है? कौन सी स्टेट इंडिया की होस्ट करेगी? वो है ओडिशा। चलिए देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया कि 2020-21 का एडिशन ऑफ हीरो इंडिया वीमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पे होस्ट कराया जाएगा? ओडिशा स्टेट में होस्ट कराया जाएगा। आई रिपीट, हीरो इंडिया वीमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट
होस्ट कराया जाएगा उड़ीसा स्टेट में। किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया में 2 इवेंट होंगे 2022 में। एक तो है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ऑफ वीमेंस एशिया कप 2022 में, और फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 में। ये दोनों इंडिया होस्ट कराने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप याद रखिए, अगर हम AIFF की बात करें तो प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1937 में बनी थी। अगर हम बात करें इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम की, कैप्टन है आपकी अशलाटा देवी, और जो हेड कोच है वो है मायामोल रॉकी। ये मायामोल रॉकी आपकी फर्स्ट फीमेल एंड प्रेजेंट हेड कोच है ऑफ इंडिया की वीमेंस नेशनल फुटबॉल टीम की। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट रखिएगा। जो हेड कोच है ना मायामोल रॉकी, ये इंडिया की पहली फीमेल और प्रेजेंट हेड कोच है जो कि वीमेंस नेशनल फुटबॉल टीम की हैं। ऑलराइट, याद रखेगा, ये आपको याद रहेगा। इंपॉर्टेंट डाटा क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वीमेंस एशिया कप 2022 में होगा, और ये इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगा, और इंडिया एक और इवेंट ऑर्गेनाइज कराएगा जो कि है फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, फिर पूछा जाए तो इंडियंस वीमेन लीग का कौन सी स्टेट होस्ट कराएगी इंडिया की? वो है उड़ीसा। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के बारे में, जो कि रिसेंटली गुलमर्ग में हुए थे। ठीक है, इस खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते? वो है जम्मू एंड कश्मीर। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो पहला एडिशन था और सेकंड एडिशन, ये दोनों गुलमर्ग में हुए थे आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, और रिसेंटली बोला गया है कि जो थर्ड एडिशन भी होगा वो भी आपका गुलमर्ग में ही खेला जाएगा। तो अगर डाटा देखें तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप स्पॉट रिटेन किया सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कि गुलमर्ग में होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 11 मेडल्स थे, 11 गोल्ड मेडल थे, 18 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल थे जम्मू एंड कश्मीर के पास। ऑलराइट, ठीक है, फिर फर्स्ट पोजीशन हम देख ही चुके हैं, कश्मीर की रही, जम्मू एंड कश्मीर की। सेकंड स्टेट पे, सेकंड रैंक पे कौन था? कर्नाटका, और थर्ड पे रहा महाराष्ट्र। फिर जम्मू एंड कश्मीर ने रिटेन किया टॉप मोस्ट स्पॉट फॉर द सेकंड टाइम, और इस बार फिर से बोला गया कि जो थर्ड एडिशन था खेलो ऑफ इंडिया गेम्स का वो भी अब गुलमर्ग में ही कराया जाएगा, और जो पहला और दूसरा एडिशन था वो गुलमर्ग में हो चुका है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अगर हम कुछ और न्यूज देखें, किरण रिजिजू जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ एंड अफेयर्स ऑफ एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का। कहां पर? पादुम इन जास्कर ऑफ कार्गिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? किरण रिजिजू जी के द्वारा। कहां पर? पदम इन जास्कर ऑफ कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी। फिर किरण रिजिजू जी एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया कि हरियाणा होस्ट करेगा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। द गेम्स विल बी हेल्ड इन पंचकुला इन हरियाणा। फिर इसके अलावा याद रखिएगा ओलंपिक विंटर गेम्स 2022 के कहां पर होंगे? बीजिंग चाइना में। और जो एशियन यूथ गेम्स 2021 के हैं वो भी कहां पर होंगे? चाइना में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग के 35th एडिशन ऑफ बॉक्सैम, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था स्पेन में। इसमें इंडिया के मनीष कौशिक को गोल्ड मेडल मिला। आई रिपीट, 35th बॉक्सैम, ये आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट था स्पेन का। इसमें मनीष कौशिक को गोल्ड मेडल मिला इंडिया के। ठीक है, इंडिया ने टोटल 10 मेडल के साथ कंप्लीट किया ये इवेंट, जिसमें से एक गोल्ड मेडल था जो कि मिला किसको? मनीष कौशिक को। अगर इससे डाटा देखें कि इंडिया के जो 14 मेंबर खेलने गए थे इसमें, जिसमें से उनको 10 मेडल मिले, 1 गोल्ड, 8 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। ये 35th एडिशन था बॉक्सैम एलाइट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था। कहां पर? स्पेन में हुआ था। ऑलराइट, एंड इसको आपको याद रखना है, होस्ट कराया गया था स्पेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा। एंड मेंस की 63 केजी कैटेगरी में मनीष कौशिक को गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नाडा के बारे में, जो कि है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा रिसेंटली कुछ डोपिंग वायलेशन की वजह से एक बॉक्सर रुचिका और वेट लिफ्टर माधवन के ऊपर इंपोज सैंक्शंस लगा दिए गए, कि मतलब अब वो रुचिका तो 2 साल के लिए और माधवन 4 साल के लिए किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा आर माधवन वेट लिफ्टर हैं और रुचिका बॉक्सर हैं, इन पे वॉयलेशन की वजह से ड्रग किसी मतलब जैसे आप कोई पर्टिकुलर केमिकल आप नहीं ले सकते, जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो वेरियस चीज लेते हैं अपनी स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, अपनी आप जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपके बैन होते हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते, अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपको बैन किया जाएगा। तो इसी वजह से माधवन को 4 साल के लिए और रुचिका को 2 साल के लिए गेम से बैन कर दिया गया है। ऑलराइट, तो नाम याद रखिएगा, बॉक्सर है रुचिका और वेट लिफ्टर है माधवन, एंड जो बैन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बजरंग पूनिया के बारे में। बजरंग पूनिया को रिसेंटली गोल्ड मेडल मिला और इन्होंने ये वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं। रोम में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट। ठीक है, बजरंग पूनिया को गोल्ड मेडल मिला और अब ये वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं। ठीक है, इनकी रैंक 1 हो चुकी है। इनके साथ साथ विनेश फोगाट को भी याद रखिए, इनको भी वीमेंस की 53 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला और ये भी वीमेंस कैटेगरी में है, अब वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर बन चुकी हैं। तो और बजरंग पूनिया को मिला 65 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये यहीं पे यही बताया गया कि बजरंग पूनिया को अपनी सेकंड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल मिला 65 केजी कैटेगरी में। और ठीक है, ये इवेंट जो था उसका नाम था मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट। इस विक्ट्री से ये नंबर 1 बन चुके हैं 65 केजी कैटेगरी में और विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला 53 वीमेंस केजी कैटेगरी में और ये भी अब वर्ल्ड की नंबर 1 बन चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप के बारे में, जिसमें इंडिया की ट्रैप्स वीमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया और जो मेंस कैटेगरी में था उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। देखते हैं ISSF जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 में जो कि कैरियो इजिप्ट में हुआ था। इस टूर्नामेंट में जो वीमेंस ट्रैप टीम थी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इस टीम में जो मेंबर थे वे थे कीर्ति गुप्ता, मनीषा खीर और राजेश्वरी कुमारी, इनको सिल्वर मेडल मिला और इन्होंने हराया रशिया को। और अगर हम मेंस की टीम की बात करें, इन्हें मिला क्या, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। इनकी टीम में थे मिराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खरनुआ। ठीक है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला और इस टीम में जो हारे जिनसे वो थी रशिया, ये भी रशिया से हारे। ठीक है, चलो फिर अगर आगे देखें कि रशिया ने टॉप किया ओवरऑल मेडल टैली को 9 मेडल के साथ और क्रोएशिया एंड स्पेन ने इसको 2nd और 3rd पोजीशन पे रहा। इंडिया ने फिनिश किया 7th रैंक पे 2 मेडल के साथ। अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन और हेडक्वार्टर्स है म्यूनिच जर्मनी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया की पहली फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स में, वो है भवानी देवी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। भवानी देवी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स है जो अभी 2021 जुलाई में होगा क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, पेंडेमिक हुआ, इसलिए ये डिले हो गया था। ठीक है, भवानी देवी विल बी अ पार्ट ऑफ विमेंस इंडिविजुअल सेबर इवेंट एट टोक्यो 2020। शी हैज क्वालिफाइड थ्रू एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग के मेथड से इन्हें क्वालिफाई किया। इसके अलावा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन इस न्यूज से यही पूछा जाएगा कि वो कौन सी इंडियन फेंसर है पहली जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, वो है भवानी देवी। फिर पूछा जा सकता है कि भवानी देवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो है फेंसिंग से रिलेटेड है। फिर पूछा जा सकता है कि भवानी देवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड, किस स्टेट से रिलेटेड है, वो आपकी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट है एलिशर उस्मानोव और जो हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में। यह पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अल इन में देखा गया। ठीक है, और इसमें जो इंडिया ने ओवरऑल फिनिश किया, 3rd रैंक रही इंडिया की। इंडिया ने 7 मेडल्स लिए जिसमें से 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जिसके साथ इंडिया ने 3rd पोजीशन में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था 3rd पोजीशन पे फिनिश किया। 1st पोजीशन पे रहा यूक्रेन 11 मेडल के साथ और यूनाइटेड अरब रहा
एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रहा सेकंड पोजीशन पे 5 मेडल के साथ। फिर अगर हम बात करें, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी, ठीक है, पैरालंपिक कमिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसके अलावा 2 नेम इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको याद रखने हैं, वो है सिंगराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। एंड दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनीष नरवाल का। इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता ही जीता 50 मीटर पिस्टल में, इसके साथ साथ इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्टैब्लिश कर दिया 229.1 पॉइंट्स के साथ, ये आपका 50 मीटर पिस्टल में, जो कि पहले रैंक था 228.6 पॉइंट्स का, लेकिन मनीष नरवाल ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बाय फिनिशिंग 229.1 पॉइंट्स के साथ। फिर अगर हम देखें तो जो आपको गोल्ड मेडल याद रखना है बेसिकली वो है सिंगराज, ये 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए गोल्ड मेडल, एंड मनीष नरवाल 50 मीटर पिस्टल के लिए गोल्ड मेडल। ऑलराइट, इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इसके अलावा देखें तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में प्रेसिडेंट है एंड्रेस पार्सन्स और हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। चलिए, इसके अलावा याद रखिएगा, धनलक्ष्मी ने डिथ्रोन कर दिया दूती चंद को टू विन 10 मीटर टाइटल एट फेड कप। मतलब धनलक्ष्मी को गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर टाइटल में एट फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2021, जो कि पटियाला में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 11.39 सेकेंड्स लिए कंप्लीट करने के लिए 100 मीटर को, और दूती चंद ने लिए जो कि सेकंड पोजीशन पे है 11.58 सेकेंड्स। फिर हिमा जो स्टार्टिंग में ही क्वालिफाई हो गई थी ड्यू टू फॉल स्टार्ट। तो किसने फेडरेशन कप एथलेटिक्स जो कि पटियाला पंजाब में हुआ था गोल्ड मेडल जीता, वो है धनलक्ष्मी, जो कहां से है, तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारी जो आखिरी न्यूज है वो लुइस हैमिल्टन के बारे में है, जिन्होंने अभी ग्रैंड प्रिक्स जीती है रिसेंटली, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीती। किसने, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती 2021 की, वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन किस ब्रांड के को रिप्रेजेंट करते हैं या किस ब्रांड के ड्राइवर है, वो है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर। ठीक है, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जिसको फॉर्मूला 1 गल्फ एयर बहरेन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ 2021 भी बोला गया, वो किनके द्वारा जीती गई, आपकी लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे रेडबुल के रेसर रहे मैक्स वेस्टापेन जो कि नीदरलैंड से हैं, एंड जो थर्ड पर रहे वो है मर्सिडीज के ही ड्राइवर वॉल्टेरी बोटस जो कि फिनलैंड से हैं। इस विक्ट्री के साथ साथ ये उनकी 96 विक्ट्री बन गई है लुइस हैमिल्टन की। एंड बहरेन ग्रैंड प्रिक्स इज द इनॉग्रल जीपी ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द 2021 की जो ग्रैंड प्रिक्स होती है उसकी इनॉग्रल ग्रैंड प्रिक्स रहती है फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कौन सी, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। आई रिपीट, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स आपकी फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए इनॉग्रल ग्रैंड प्रिक्स थी 2021 की। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज किनके द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑटोमोबाइल। फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑटोमोबाइल, ये प्रेसिडेंट कौन है इनके, जीन टॉट, और हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये है आपके लुइस हैमिल्टन जिन्होंने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।